हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तुलसीदास एडुसर यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखें कि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन है। तो भारत से हम क्या सीखें, जो लेखक हैं वो हैं मैक्स मूलर, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी में। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि भारत से हम क्या सीखें, उनके जो लेखक हैं, यानी भारत से हम क्या सीखें जो लेखक हैं वो है मैक्स मूलर हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न को और चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, यानी खास मैक्स मूलर जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जर्मनी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कहाँ बसता है। तो जो भारत बसता है, यानी जो भारत से हम क्या सीखें, इस जो कहानी में जो लिखा गया है कि भारत कहाँ बसता है, तो वो बसता है गाँव में। कहाँ भारत कहाँ बसता है, तो गांव में बसता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं। यानी फ्रेडरिक जो मैक्स मूलर हैं वो किस पाठ के रचयिता हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखें और परंपरा का मूल्यांकन। तो यहाँ पर भारत से हम क्या सीखें, एक पाठ के एक रचयिता हैं कौन, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। यानी रानी विक्टोरिया यानी जो थे, तो रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी नाइट, ठीक है। तो रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को नाइट उपाधि के लिए बुलाया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। यानी मैक्स मूलर को किसने, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। तो स्वामी जो विवेकानंद जो कहा था मैक्स मूलर को, वो कहा था वेदांतियों का भी वेदांत। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेदांतियों का भी वेदांत। किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसके बारे में, मैक्स मूलर के बारे में। इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। तो बताना है आपको कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई है। तो मैक्स मूलर की जो मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। आप इसे याद रखेंगे, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अब आपको बताना है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, जर्मनी में। आप इस भी पॉइंट को याद रखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मूलर के जो पिता का नाम था वो थे विल्हेल्म मूलर, ठीक है। तो यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी विल्हेल्म मूलर जो है मैक्स मूलर के पिता का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। तो मैक्स मूलर ने जो मानव सभ्यता का जो मूल स्रोत माना है वो माना है वैदिक तत्व ज्ञान को, ठीक है। तो वैदिक तत्व ज्ञान को मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। फ्रेंड, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को आंसर जानते हैं क्या है। भारत की प्राचीनतम जो भाषा कौन सी है। तो भारत की जो प्राचीनतम जो भाषा है वो संस्कृत है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। तो भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की जो आवश्यकता है वो है
सर विलियम जोन्स की तरह, ठीक है। यानी भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, तो सर विलियम जोन्स की आवश्यकता है। यानी इस प्रकार की भारत में जो स्वप्नदर्शियों की जो आवश्यकता है सर विलियम जोन्स की तरह होना चाहिए। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। यानी मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे जो प्राचीन भाषा को कौन सी भाषा को कहा है। तो मैक्स मुलर ने विश्व की, यहाँ पे विश्व की बात कहा है कि सबसे प्राचीन जो भाषा है कौन सी भाषा को कहा है, तो यह कहा है संस्कृत को। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आप इस भी पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है। यानी आपको बताना है कि जो संस्कृत भाषा का जो साहित्य का जो विस्तार हुआ है वो कितने लंबे समय का काल तक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा 3000, ठीक है। 3000 वर्ष पहले यानी लंबे काल तक की यानी प्राचीन भाषा है, ठीक है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है मुंडा किस देश की जनजाति है। यानी मुंडा एक की जनजाति है और वह किस देश की जनजाति है। तो यह जो जनजाति है भारत की एक जनजाति है मुंडा, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत का अग्नि यानी संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो यह मिलता है इग्निस यानी इग्निस के रूप में मिलता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एग्निस, ठीक है। एग्निस याद रखेंगे कि संस्कृत का अग्नि जो शब्द है लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो एग्निस के रूप में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न है सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो सर जो विलियम जोन्स भारत की जो यात्रा किए थे वो किए थे 1783 ईस्वी में। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। आप इसे याद रखेंगे कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की, तो 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है भारत से हम क्या सीखें। पाठ में नए सिकंदर विशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी भारत से हम क्या सीखें, एक पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जो यह प्रयुक्त हुआ है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया। यानी मेघदूतम जो है कि जो रचिता हैं या लेखक हैं वो कालिदास हैं और इसके जो पदानुवाद किए थे वो किसने किए थे। तो यह किए थे मैक्स मुलर ने, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे मेघदूतम का जो पदानुवाद किए थे वो मैक्स मुलर ने किए थे। और मेघदूतम किनकी यानी मेघदूतम के लेखक कौन है, तो यह है कालिदास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और यह लास्ट प्रश्न है मैक्स मुलर कौन सी भाषा में, ठीक है, बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। तो यह जो मैक्स मुलर जो है यानी बच्चे से यानी बाल्यकाल यानी बाल अवस्था में ही निपुण होकर लैटिन भाषा में कविता लिखने लगे थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा लैटिन। फ्रेंड हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह यानी क्लास 10th के चौथा चैप्टर अगला वीडियो में आएगा, तो आप इस भी वीडियो को ज़रूर देखें। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं देखें तो देखें। तो चलते हैं फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।